क्यों क्यों इस सोशल मीडिया स्टार को बॉयफ्रेंड बदलने पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। और कौन है ये लड़की जिसके क्यूट एक्सप्रेशन के दीवाने हो रहे हैं लोग। और कैमरे में कैद हुई असली जलपरी और ऐसी गजब की मशीनें जो घंटों का काम चुटकियों में कर देती हैं। और क्या हुआ जब गणेश भगवान की मूर्ति दूध पीने लगी। और मुर्गी पालन करके लोग कैसे हो रहे हैं रातों रात अमीर। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया को तो आप जानते ही होंगे। एक समय पर आशिका काफी पॉपुलर थी और उनके साथ हर कोई काम करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे समय ने ऐसी पलटी खाई कि आशिका के फॉलोवर्स कम होने लगे। एक समय पर फॉलोवर्स के मामले में उनसे पीछे रहने वाली दूसरी सोशल मीडिया स्टार आज उनके कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। इसी बीच आशिका ने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था, लेकिन लोगों का उन्हें नापसंद करना, उनका वजन बढ़ना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आशिका ने लोगों की सिंपैथी पाने के लिए कहा कि उन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से उनका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले अचानक से आशिका दुबली पतली दिखाई देने लगी। उनका कहना है कि उन्होंने एक्सरसाइज के जरिए अपना वजन कम किया है, लेकिन उनकी बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है कि एक्सरसाइज से नहीं बल्कि किसी प्रोसीजर के द्वारा उन्होंने अपना वजन कम करवाया है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो वही जानती है, लेकिन लोगों की नजरों में बने रहने के लिए और लाइमलाइट में रहने के लिए लोग क्या क्या करवा लेते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई वायरल होता रहता है और अब जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, चलिए पता करते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। आजकल इंस्टाग्राम पर एक क्यूट सी लड़की के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसका नाम अनन्या है। अनन्या डोगरा एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और इनका यूट्यूब पर भी एक चैनल है। देखने में बहुत सुंदर और क्यूट सी दिखने वाली अनन्या अपने डांस वीडियो के जरिए लोगों को एंटरटेन करती हैं। आजकल लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अनन्या के 5,60,000 फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने पूरी दुनिया में गौरव प्राप्त किया है। इंदौर शहर में पवन पुत्र हनुमान की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। इस मूर्ति को बनने में लगभग 15 साल लग गए। 15 साल से इस मूर्ति को बनाने की तैयारियां चल रही थी और अब जाकर ये मूर्ति बनकर तैयार हो गई है और पूरी दुनिया में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का ताज इंदौर शहर में पहन लिया है। दोस्तों, क्या आपने इनके दर्शन किए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, सर्दियां चरम पर हैं और देश के हर कोने में सर्दी ने बुरा हाल कर रखा है। सर्दियां आते ही सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता होती है तो वो होती है नहाने की, क्योंकि नहाने के लिए चाहिए होता है गर्म पानी। और शहरों की तरह गाँव में तो गीजर होते नहीं है कि गर्म पानी एक बटन चालू करने से मिल जाए। इसलिए गाँव में एक व्यक्ति ने गर्म पानी का जुगाड़ किया है। इस व्यक्ति ने पहले चूल्हा बनाया, उसके बाद लोहे की एक केन पर नल और गैस पाइप जोड़ा, उसके बाद उसे चूल्हे के साथ अटैच कर दिया। बची हुई जगह पर इसने चूल्हे के ऊपर लोहे की कुछ रॉड्स लगाई और उन्हें भी चूल्हे के साथ अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आदमी देसी गीजर को बना रहा है। इसमें खास बात ये है कि ये चूल्हा एक साथ दो काम कर रहा है। नहाने के लिए भी पानी गर्म हो रहा है, साथ ही चूल्हे पर खाना भी पक रहा है। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने कभी जलपरी देखी है या फिर आपको इस बात पर यकीन है कि नहीं कि जलपरी सच में होती है या नहीं? आपको बता दें कि जलपरी का मतलब होता है आधा इंसान और आधी मछली। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में जलपरी पाई जाती है। चलिए आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कैमरे में जलपरी कैद हो गई। ये घटना है विशाखापट्टनम के बीच की, जहाँ पर लोग घूमने फिरने और एंजॉय करने आए थे। तभी वहाँ पर लोगों को एक अजीबोगरीब जानवर नजर आया जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई औरत हो सकती है या फिर जलपरी। इसका शरीर देखकर लग रहा है जैसे ये कोई औरत हो। दूसरी घटना भी कैमरे में कैद की गई जब लोगों ने जलपरी जैसा कुछ किनारे पर देखा और लोगों को देखकर वो पानी में कूद गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि कोई भी जहाज अपनी रिफ्यूलिंग बीच समंदर में ही करता है, जब किसी दूसरे जहाज की मदद से इसको रिफ्यूल किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। असल में जब भी किसी नेवी शिप को रिफ्यूल किया जाता है तो इसके लिए सप्लायर भेजा जाता है। दोनों एक ही रफ्तार पर एक साथ चलते हैं। तभी सप्लायर शिप समुद्र में एक मार्कर भेजता है जिसे जोड़कर सप्लाई वायर तैयार की जाती है, जिसकी हेल्प से फ्यूल पाइप को सप्लायर से दूसरे शिप पर भेजा जाता है, जिसे सावधानी पूर्वक फ्यूल टैंक में ले जाकर लॉक कर दिया जाता है और कुछ ही समय में फ्यूल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बीच परेशानी का कारण दोनों शिप का कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों शिप को एक ही स्पीड में चलना पड़ता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से दोनों आपस में टकरा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग ऑब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसे रोल ऑल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आसानी से किसी भी स्क्वायर या सर्कल ऑब्जेक्ट को पेंट किया जा सकता है। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी आसानी से रोल ऑल की मदद से पेंटिंग की जा रही है। इसमें दो ब्रश को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाता है, जिसकी मदद से गोल या स्क्वायर पाइप्स को आसानी से पेंट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस ब्रश को बड़ा करने के लिए इसके पीछे हैंडल भी लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं महसूस की होंगी
जिनका हो पाना विश्वास करने लायक नहीं होगा। और पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक ऐसी ही घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1995 में भारत में अचानक से गणपति भगवान की मूर्ति दूध पीने लगी। देखते ही देखते ये बात फैल गई और मंदिरों में भीड़ लगने लगी। गणपति प्रतिमा सभी के हाथों से दूध पी रही थी। फिर पता चला कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि घरों में भी गणपति प्रतिमा दूध पी रही है और लोगों ने घर में ही प्रतिमा को दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे साइंस है। मूर्तियां जिस पदार्थ से बनाई जाती हैं उसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पिलाने वाले दूध या पानी को सोख लेते हैं। ये बात भी सही थी, लेकिन मूर्तियों ने सिर्फ 24 घंटे ही दूध क्यों पिया? उसके बाद मूर्ति ने दूध पीना बंद कर दिया। इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, टेक्नोलॉजी किस कदर बढ़ चुकी है ये बात तो हम सभी जानते हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजी पर एक पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से काम करने लगे हैं। मुर्गी के अंडे देने के बाद अंडे को इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है जहाँ पर ये बात निश्चित होती है कि एक भी अंडा खराब नहीं होगा और सभी अंडों से बच्चा निकलेगा। इसके बाद निकले हुए बच्चों को वैक्सीनेशन करके पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। इन्हें यहाँ पर खाना पीना सबकी व्यवस्था दी जाती है। मशीन के जरिए ही पानी पीने के लिए दिया जाता है। खाना भी मशीनों के द्वारा पहुँचाया जाता है और 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम भी किया जाता है। 2 महीने बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो मुर्गियों से अंडों का काम लिया जाता है। एक मुर्गी साल में 300 अंडे देती है। मुर्गी अंडा भी मशीन पर ही देती है जिससे कि अंडा कन्वेयर बेल्ट पर होता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जो मुर्गी होती हैं उन्हें हार्वेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और मशीनों के द्वारा मुर्गों को काटकर मीट मार्केट में भेज दिया जाता है और इस तरह मशीनों के द्वारा पूरा कारोबार चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, सभी के घरों में खाना बनता है और इसके लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी गैस कभी साफ नहीं रह पाती। कितनी भी मेहनत करें लेकिन चमकती हुई गैस नहीं मिल पाती है। इसलिए इसके लिए आपको एक आसान तरीका बताते हैं। गैस बर्नर को साफ करने के लिए गर्म पानी में डालकर उसमें इनो डाल देना है और उन्हें थोड़ी देर तक छोड़ देना है। गैस पर थोड़ा सा विनेगर और कोलगेट लगाकर उस पर इनो डालना है और नींबू की सहायता से उसे साफ करना है। उसके बाद किसी ब्रश की सहायता से इसे रगड़ना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखेंगे कि मिनटों में ही आपकी गैस चमककर एकदम नई जैसी लगने लगी है। इसी के साथ बर्नर को भी ब्रश की सहायता से साफ कर लेंगे और आप देखेंगे कि बर्नर भी पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। इस तरीके को दोस्तों घर में जरूर अपनाएं। फैक्ट नंबर 2 इस पृथ्वी पर बहुत से अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जिनमें से एक अजीब मछली है जो कि ठंडे समुद्र में पाई जाती है। इस मछली को टूना मछली के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये मछली अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रुकती नहीं है। मछली तैरते हुए बच्चे भी देती है। उनके बच्चे भी जन्म लेते ही तैरना शुरू कर देते हैं। साथ ही सोते हुए भी टूना हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इस मछली के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पाई जाती है कि अगर किसी जाल में फंस जाती है तो जाल में फंसे हुए ही अपने आप अंदर से पूरी पक जाती है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, थार तो आपने देखी होगी और शायद आपका सपना भी होगा कि आप एक दिन थार खरीदेंगे और उसे चलाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो थार गाड़ी कभी बनती ही नहीं। जब द्वितीय युद्ध अपने चरम सीमा पर था तब सैनिक ट्रक और हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, लेकिन ट्रक और जो गाड़ियां उस समय मौजूद थी वो हर तरह की जमीन पर चलने में कारगर नहीं थी। तभी अमेरिकी सेना के द्वारा देश भर की ऑटोमोबाइल कंपनी से ऐसी कार बनवाई जिसे एयर ड्रॉप भी किया जा सके और हर तरह की जमीन पर भी चलने में कारगर हो। सबसे पहले डिजाइन एक कंपनी ने दिया, जिसके बाद फोर्ड जैसी कंपनी ने भी इसमें अपना हाथ बढ़ाया और अमेरिका को एक ऐसे डिजाइन की गाड़ी मिली जो कि पहाड़ों के साथ साथ रेत पर भी चल सकती है। और इस तरह से युद्ध खत्म होने के बाद महिंद्रा कंपनी ने भारत में इस गाड़ी को लाया और अलग अलग वर्जन बनते बनते आज ये गाड़ी थार बन गई जो कि आप सबकी फेवरेट है।